हेलो एवरीवन, दिस इज शोनदीप ऑन हियर अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। और मैं आज आपके सामने और एक नए वीडियो को लेके आया हूँ। और मैं यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करता हूँ, कुछ पर्सनल भी होते हैं और आज भी है ऐसा कुछ टॉपिक जो पर्सनल जगह में बहुत अफेक्ट करते हैं। और वो है कि मैरिज में हम लोग कितना खर्च करेंगे या हाउ मच शुड यू स्पेंड ऑन मैरिज। देखिए, ये एक क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता है। मैं इसका कारण कहता हूँ। मेरे लिए 50 लाख, आपके लिए 50 लाख डिफरेंट है। मेरे लिए 5 लाख, आपके लिए 5 लाख अलग है। मेरे लिए 1 करोड़, आपके लिए 1 करोड़ अलग है। सबके लिए 1 करोड़ रुपए का मूल्य अलग है। इसीलिए 100 करोड़, 50 करोड़ जो भी है, सबके लिए मूल्य जो है ना वो अलग है। इस कारण के लिए इसका क्वांटिटेटिव इसका एनालिसिस नहीं कर सकते, पर इसका एनालिसिस हम लोग तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वेडिंग में बहुत खर्च होता है। और मैं खुद किया, मैं शायद उतना नहीं खर्च किया, मेरे मम्मी पापा ने किया। सो वट एवर हैपेंड, आई नो दैट इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ टोल। ये सिर्फ मतलब लड़के की साइड से नहीं, लड़के के साइड से तो होता ही है और लड़की के साइड से भी होता है। तो सोचिए कि लड़के के साइड, लड़की के साइड, ये दोनों मिला के एक शादी होते हैं। 2-3 दिन का, 4 दिन का होता है और ये एक बहुत बड़े रस्म से होता है। और बहुत लोगों का बहुत सारे एस्पिरेशंस भी होते हैं। मेरा शादी ऐसा होना चाहिए, मेरे शादी ऐसे होना चाहिए। जो चीज़ है, मैं आपको सत्य कहता हूँ, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको कहता हूँ। प्रॉब्लम ये है, मेरे शादी में मुझको ऐसा दिखना है, उसके शादी में वो मैंने देखा है। इस कारण के लिए ये जो है ना कि आप लोग किसी के शादी को देख के आते हैं, ऐसा होना चाहिए, मेरा ये ड्रीम है। तो क्योंकि शादी एक बार ही होगा और इस कारण के लिए जो हमारे अंदर जो ड्रीम है ना, वो ड्रीम पैदा होता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं फिजूल का खर्च है, ये मत की करो, उसके जगह में कम खर्च करो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। हाँ, एक जगह मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा आप रख सकते हैं कंट्रोल में। वो है कि फूड, क्योंकि खाने के जगह है ना, वो जगह एक ऐसा जगह है जहाँ पे मैं कहूँगा कि वहाँ पे जितना कम वेस्टेज हो सके वो उतना वेस्टेज कम हो। क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पे आप किसी के शायद वो जो खा सकता है, जो शायद खाने का, बहुत लोग खाने का पीने का पानी नहीं मिलता है, बहुत लोगों को खाने का एक वक्त का खाना मिलता है। सो ये हम लोग को मालूम है, इसलिए ये एक ही जगह है खाने का जगह। यहाँ पे आप बहुत ही कम आप वेस्टेज कीजिए, मैं कहूँगा। इसको छोड़ के मैं आप कहूँगा कि कोई भी और भी चीज़ है, एनी काइंड ऑफ फैंटेसीज दैट यू आर हैविंग फॉर योर मैरिज, वो आप कर लीजिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको रोकूंगा नहीं। बट उसका भी एक पाबंदी होना चाहिए। बट अगर एक हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, पैसे कम है, आज पापा मम्मियों का उम्र हो रहा है, उसका भी हेल्थ है, उसका अगर हेल्थ का कुछ हो गया तो उसका हेल्थ का पैसे लेके आप इमरजेंसी फंड लेके आपकी शादी करेंगे, एक्स्ट्रा एक ऐसा कुछ आप मांग बैठेंगे आपके पापा से, वो दे नहीं पाए, बट आपका शादी है। और पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये कभी भी आप मत सोचिए, दे विल ऑलवेज डू देयर बेस्ट। हाँ, वो अगर नहीं कर पाएंगे देन दे विल से इट हार्शली। सो ये भी वो लोग कहते हैं, बट जनरली ट्राई करते हैं कि अपने बच्चे की खुशी देखने के लिए। सो इस चीज़ से मैं आपको कहूँगा कि शुरुआत कैसे होना है। तो शुरुआत तो होता है इन्विटेशन से, डेफिनेटली। तो इन्विटेशन आपके क्लोज फैमिली, फ्रेंड्स और जो फैमिली रिलेटिव्स है, क्लोज, जो सबसे बहुत क्लोज है, उन लोगों को ही ज़्यादातर कहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको खिलाए नहीं तो आपके शादी का बर्बादी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी एक फूफा का, फूफी का, ऐसा मतलब बहुत सारे दूर का एक रिश्ता है, उसको आपको बुलाना है, उसको खिलाना है, ऐसा कोई है नहीं। वो आएगा, आप अगर उसको अच्छा खिलाएगा तब भी वो कहेंगे नहीं ये अच्छा नहीं था, ठीक है। आप उसको अगर बुरा कुछ खिलाएंगे तो वो तो तब तो मतलब टूट ही पड़ेंगे। तो इसीलिए वो छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब आपके एकदम जो आपको क्लोज लगता है कि हाँ ये मेरे लिए मैटर करता है, ये जो है मेरा क्लोज सर्कल है, उसको, उन्हीं लोगों को आप बताइए। अगर आपका बजट टाइट हो देन, और अगर थोड़ा नहीं है देन यू कैन, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो पर्सन है उसको भी आप बुला सकते हैं, दूर का रिश्तेदार। उसके बाद है फूड। फूड के बारे में मैं पहले ही कह दिया। तो फूड में मैं आपको कहूँगा प्रॉब्लम क्या होता है आपका। फूड में दो प्रॉब्लम होता है। एक होता है कि एक, अच्छा मेरा फूड होगा ये बहुत सारे, शायद 15 प्लेटर्स हो गया, 15 शायद होगा। अब ये सोचिए कि हम लोग जब घर में खाना खाते हैं रात को,
कितना खाते हैं हम लोग? 3 रोटियाँ 4 रोटियाँ शायद, हाँ 3-4 रोटी, उसके साथ एक शायद 1 या 2 आपका सब्जी रहते हैं। इससे हम लोगों का डिनर हो जाता है। मैं आपको एक डिनर के बारे में बात कर रहा हूँ। एक ग्रैंड वेडिंग हम कहते हैं कि यार एक वेडिंग के जगह में इतने सारे प्लेटर्स होते हैं। शुरुआत से फिर स्टार्टर्स होगा, स्टार्टर्स के बाद उसके बाद नान होगा, रोटी होगा, और भी बहुत कुछ होता है। अभी तो मतलब मुझको जो रिच जो होते हैं आदमी उन लोगों के बारे में मतलब मालूम नहीं है, बट जो मिडिल क्लास के वेडिंग होते हैं वहाँ पे ऐसे बहुत कुछ होते हैं। और ऐसा है कि अगर वो अब नहीं भी करेंगे तो कहेंगे क्या खिला दिया, इतना इतना कम हो गया, कुछ भी तो नहीं था। पर उसमें क्या है, आप उसमें भी बहुत एकदम प्लेन और सिंपल रख सकते हैं। जो एकदम इम्पॉर्टेंट है वो रखिए। शायद कोई राइस नहीं खाते, इसके लिए रोटी होता है, ठीक है, रोटी चपाती या जो भी हो, पराठा, एनीथिंग। मैं आपको मेन्यू भी कह रहा हूँ, बट मैं आपको एक्चुअली आई एम गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द फूड, बिकॉज फूड क्या होता है मुझको भी खराब लगता है। आई वेस्टेड, एक दिन का मैं फूड में वेस्ट किया था, और वो आज भी मेरा पछतावा है कि आई वेस्टेड दैट फूड। जब मैं मेरा फर्स्ट जॉब था, मैं ज्वाइनिंग किया था, और उस टाइम पे एक दिन मुझको एक होटल में स्टे करना पड़ा मेरे एक दोस्त के साथ। उस दिन हम लोग स्टार्टर्स ऑर्डर किए, एंड आफ्टर दैट मेन कोर्स था। स्टार्टर्स खाने के बाद आई वॉज फुल एंड ही वॉज ऑल्सो फुल। हमारे पास फ्रिज नहीं था, एंड वी वेस्टेड फुल, एक पूरा एक प्लेट का एक पुलाव था, एक पुलाव हम लोग फुल उसको वेस्ट किए। आई वॉज वेरी मतलब मैं आज तक सोचिए कि आज तक जितना भी मेरे साथ इतना साल हो गया, आई एम स्टिल गिल्टी अबाउट दैट। सो ये मैं आपको कहूँगा कि मैं उसके बाद में कभी भी ऐसा, कभी भी एनी डे मैं एक्स्ट्रा फूड कभी भी ऑर्डर नहीं करता हूँ। अगर करता हूँ देन आई टेक इट, फ्रिज में रख देता हूँ। दैट्स समथिंग विच आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना लगे कि पराठा, मैं जैसे कहा, अगर कोई आप राइस के कोई मटेरियल हो, डेजर्ट्स में कुछ जो है 1-2, इतना ही, बहुत ही सिंपल रखिए। जो हम लोग खाना भी चाहे तो जो एक आदमी आ रहा है ना, जो आपके रिलेटिव्स भी आ रहे हैं, वो भी खा पाएंगे, अपने पेट को भी अच्छे से रख पाएंगे। और उसका आप तो ऐसा नहीं चाहते कि जो आए खाए उसके बाद बीमार हो जाए या एसिडिटी हो जाए, डेफिनेटली नॉट। सो सिंपल रखेंगे, अच्छा होगा। और यही जो बहुत लोग समझते नहीं हैं, बहुत लोग सोचते हैं नहीं मुझको मतलब एक ऐसा कुछ एक्जॉटिक फूड करना है जो दिखाना है मुझको, नहीं मैं मेरे शादी में ये हुआ है। भाई वो खाने के लिए आया है, उतना नहीं देखेगा, ठीक है, और वो भूल जाएंगे। इट्स ओके, नॉट अबाउट दैट। हाँ, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, ये मैं आपको कहूँगा। तो ये मैं फूड पे आ गया। उसके बाद हुआ ड्रेस एंड ज्वेलरी। ठीक है, ड्रेस के पीछे भी मैं बहुत लोगों को मैं सुना हूँ कि ये खरीदना है, मतलब जनरली फीमेल्स का ही जनरली जो भी है, ज़्यादातर खर्च फीमेल्स का ही होता है। यहाँ में मेल में क्या होता है, मेल का भी ग्रूमिंग है, तो ये शेव करेंगे, एक चश्मा पहनेंगे आप, और हेयर कट करेंगे, ठीक है, एक फेशियल भी हो जाएगा, ठीक है, एक दिन के लिए, और एक आप शेरवानी पहन जाएंगे। तो ये मेल मेंबर का होता है। पर फीमेल का ज्वेलरी होता है, वो तो एकदम पूरा 100 किलो का गोल्ड, ठीक है, उसके बाद 100 किलो का एक लहंगा होगा, ठीक है। तो ये होता है जनरली। हाँ, तो मेरे खुद के वेडिंग था, उसमें मेरे बहन ने जो था वो पहना था, इतना भारी था वो लहंगा। मैं कहा ये क्या है। मैं बाद में देखा कि वो ऐसे करके वो मतलब शायद उसका हाइट जितना था वो हाइट थोड़ा छोटा हो गया उस टाइम पे, क्योंकि उसका लहंगा ही इतना भारी था। तो मैं सोच रहा था कि इतना वो क्यों, उतना वज़न वो क्यों ले रहा है, नहीं दिखाना है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो सोचते हैं ना, इसको मिनिमलिस्टिक मैं कहता हूँ। देखिए, कंजूसी एक होता है, और एक होता है कि चीज़ों को खर्च करना एक दायरे में आके। पैसा हवा में नहीं उड़ता है। 1 रुपये कमाने के लिए, 500 रुपये कमाने के लिए 1 महीना लग जाता है बहुत लोगों का। आपके घर में जो मेड है, शायद अगर जो काम वाले भाई है, जो काम करते हैं घर में आके, वो 1000, 2000, 3000 जो भी है, जितना भी आप देते हैं, वो कमाने के लिए उसको घर घर जाके वो बहुत मेहनत करता है। और आप सोचिए, 1 लाख, 2 लाख, हाँ 2.5 लाख और भी होता है, मतलब वो तो उसका ख़त्म ही नहीं होता है। उसका एक लहंगा खरीद लिए, या कोई एक साड़ी खरीद लिए जो बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन यू शुड डू इट। पर अगर फिर भी अगर अफोर्ड भी कर सकते हैं, उसका एक परसेंटेज लीजिए कि हाँ मैं कपड़े में इतना करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है। अब देखिए, वहाँ पे आपको क्या है, आपको प्रेजेंटेबल लुक लेना है, तो इतना ही है। इतना भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा महंगा करना है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा महंगा मत कीजिए इस चीज़ को, इस जगह में आप रखिए। हाँ, पर इतना भी नहीं कि उसको मतलब लो क्वालिटी रखिएगा, ऐसा नहीं है।
तो मैं आपको ये कहूँगा। उसके बाद है कि डेकोरेशन। अब देखिए डेकोरेशन इंपॉर्टेंट होता है, अब उतना भी नहीं होता है पर डेकोरेशन थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे डेकोरेशंस को देखिए कि डेकोरेशंस बहुत टाइप होते हैं। अब मुझको उतना टाइप नहीं मालूम है, बट इतना तक मालूम है कि कुछ होते हैं जो थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंट होता है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है किसी चीज़ में, किसी चीज़ में कॉस्ट कम लगता है। जैसे लेट्स से फ्लावर्स, ओके, तो फ्लावर अगर आप असली वाले यूज़ करेंगे उसका एक कॉस्ट होगा, और अगर आप एक आर्टिफिशियल फ्लावर यूज़ करेंगे तो उसका कॉस्ट अलग सा होगा। अगर आप लाइटिंग्स यूज़ करें, लाइटिंग्स का भी अलग अलग है, एलईडी लाइटिंग यूज़ करेंगे तो अलग होगा, और आज तो एलईडी है, पर एलईडी का भी बहुत सारे टाइप्स हो गए। तो उस वो जो जगह है ना, वो थोड़ा एस्थेटिक व्यू होता है कि अच्छा लोग आएंगे, वो डेकोरेशन कोई नहीं देखता है। वो सब लोग जो आते हैं ना, मैं कहता हूँ, मैं खुद एक शादी में गया था, हम जैसे कि एसबीआई में था, तो एसबीआई में हम लोगों को बुलाए थे। ऑफिस के बाद हम लोग गए, हमको पता भी नहीं था कि दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है। वी वेंट डायरेक्टली टू द फूड काउंटर। खाना जो है उसको अच्छा बनाइए, वो सब लोग खाएंगे, क्योंकि और वहीं से कहेंगे हाँ खाना बहुत अच्छा था, वो जगह में जो खाए थे ना वो भी मतलब चख के रह गए। तो ये जो है, ये जगह में खर्च कर कीजिए ज़्यादा, डेकोरेशन उतना मतलब एकदम छीम छाम रखिए। हम लोग कहते हैं कि बहुत ही एकदम थुड़की सा, पर फोटोग्राफी अच्छा होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा आप रख सकते हैं, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा मत लीजिए। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा कि वो है फोटोग्राफर। देखिए फोटोग्राफर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका जनरली जो एक मेमोरीज बनता है। ये सब कुछ जो भी है, ये जो भी वेडिंग हो रहा है, ये एक इवेंट है, हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ योर लाइफ, जो भी जिसका भी शादी हो रहा है, तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिस दिन भी होगा है, उन लोगों का जनरली उतना हैप्पी मोमेंट नहीं रहता है। खाना भी ठीक से नहीं खाने पाता है उस टाइम पे, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, और इतना गर्मियाँ होता है उस टाइम पे, एसी भी मतलब जो भी है इतना प्रॉब्लमेटिक होता है ना, बहुत सारे रिचुअल्स, अभी ये करो उसके बाद ये करो। तो फोटोग्राफी जो है वो सबसे अच्छे हो सकता है। तो ये आप लोग अगर जनरली प्री वेडिंग कर सकते हैं, पोस्ट वेडिंग कर सकते हैं, और वेडिंग के समय भी कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा वेडिंग मतलब फोटोग्राफी के ऊपर थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, फोटोग्राफी, क्योंकि वो मेमोरीज क्रिएट करते हैं। अगर किसी एक आप अच्छे वाले फोटोग्राफर को हायर कीजिए और सिनेमेटोग्राफिक फोटोग्राफी बनाइए, दिस विल क्रिएट मेमोरीज, और ये आप बार बार भी देख सकते हैं और बता सकते हैं ना मैं ये था, मेरा वेडिंग ऐसा था। तो वो देख के आपको फिर से लगेगा नहीं अच्छा वाला ये हुआ, क्योंकि वही हमको ट्रीट टू द आइज, हम कहते हैं ना द ट्रीट टू द आइज। जो अब ये मेरा वीडियो दे रखे हैं, यहाँ पे कोई भी देर इज़ नो फिल्टर्स या कोई कुछ मैं क्या कहूँ, यहाँ पे कोई वीडियो एडिटिंग नहीं है, तो ये देखने में जितना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब ये उतना अच्छा नहीं है। बट एक जगह जहाँ पे एनिमेटेड हो, जहाँ पे बहुत सारे क्लिप्स आ रहे, वीडियो एडिटिंग अच्छे से कर रहे, वो देखने में ज़्यादा मज़ा है। हाँ, तो यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि अभी मेरा उतना बजट भी नहीं है, तो मैं अभी इसी मोबाइल से मैं शुरुआत किया हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास वो बजट नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो खर्च है ना वहाँ पे, जैसे कि आपका फोटोग्राफर जो है वो टॉप क्लास होना चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा खर्च कर सकता है। अब मैं आपको शायद मैं पूरा चीज़ को कैनवसिंग कर लिया, इसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं यू कैन डू, आप एक हम लोग कहते हैं सोवेनियर आप बना सकते हैं। सोवेनियर जो है जो सबको याद रखे, तो सोवेनियर बहुत सारे होते हैं, और ये जो चीज़ है इसके ऊपर एक्स्ट्रा आप खर्च कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारे पैसे है, पैसा ही पैसा है आपके पास। हाँ, तो जो सपोर्ट सो ये मैं पूरा जो है, अगर कितना खर्च करना चाहिए, आपके अनुसार क्या करना चाहिए, या आपका लोन लेना चाहिए। देखिए बहुत लोग लोन लेते हैं, आपके मम्मी पापा भी लोन ले लेते हैं। डाउरी के लिए कभी भी लोन मत लीजिए, डाउरी, और ये डाउरी तो बैन है अब, अभी भी चलता है, ये हमको भी मालूम है। वेस्ट बंगाल में उतना नहीं चलता है, पर बाहर के स्टेट में अभी भी बहुत चलता है। तो ये और चलता है, ऐसा नहीं है, मालूम नहीं कैसे, मतलब दिमाग में कैसे बैठा के रख लिए है कि डाउरी क्या है। मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है कि आप एक लड़की को जब ला रहे हैं, लेट्स से आई एम मैरिंग अ वाइफ, लेट्स से मैं शादी किया, मुझको एक लड़की वो अपने जो कन्यादान दे रहे हैं उनके पिताजी, तो वही एक बहुत बड़ा एक संपत्ति है आपके पास। योर वाइफ इज़ योर द बिगेस्ट संपत्ति, उसके ऊपर और क्या चाहिए। और उसके बाद वो आपको बच्चे, मतलब आप बच्चे जो पैदा करेंगे आपके वाइफ ही पैदा करेंगे, दैट बेबी विल प्रोवाइड यू हैप्पीनेस। अभी मेरे जो वाइफ है, सो उनसे मेरा कुछ नहीं लिया, मैं सिर्फ पूछा
गिव मी दैट वाइफ, आई विल कीप हर हैप्पी। उसके बाद मैं अगर उसको हैप्पी रखा, उसके बाद मुझको बच्चे दिए, आई डिडंट प्रोवाइड द बेबी। मैं सिर्फ, मेरा क्या है, मैं सिर्फ रिप्रोडक्टिव, मेरा एक बायोलॉजिकल जो है काम वो उतना तक है। उसके बाद जो हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस कौन देता है, मेरे वाइफ में भी है। शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, सो वो हैप्पीनेस है। ये हैप्पीनेस के आगे ये जो पैसा है, इतना खर्च करना है, वो इतना सब कुछ, ये फीकी पड़ जाता है। सो ये आपको मैं सब समझाना चाहता हूँ। सो कंक्लूजन में कहूँगा कि अगर पैसे को कहाँ पे डाइवर्ट करें, अगर ये नहीं करना है तो देखिए, मैरिज एक इवेंट है, वो 1 दिन का है, 2 दिन का है, पर स्किल्स अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं, वो पूरे आपके जीवन काल में आपको शायद आपको हेल्प करेंगे। आपको पैसा कमाने के लिए वो स्किल्स देंगे। एसेट बनाना है, गाड़ी खरीद के आप उसको अगर रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं, घर खरीद के उसको रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं, शॉप खरीद के रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं, ऐसा अगर कुछ करना चाहते हैं करिए। उस पैसे से ही करिए जो पैसे से आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं मैरिज में खर्च करना चाहता हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। और वेकेशंस में जाइए, वेकेशंस तो है ठीक है, यहाँ पे आप खर्च कम किए मैरिज में, वेकेशंस में जाइए, वेकेशंस में खर्च कीजिए, वहाँ पे भी फ़ोटो खींचिए। ये एक्सपीरियंस होता है, ये मेमोरीज क्रिएट करते हैं। तो देखिए, पैसे खर्च करने के बहुत सारे जगह हैं, आप कैसे खर्च करना चाहते हैं वो आपके ऊपर होता है। तो सेंसिबल बनिए। जो दिख रहा है ना, जो इंस्टाग्राम, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम ही जानता हूँ, और सोशल मीडिया और क्या है मुझको मालूम नहीं है, टिकटॉक तो है नहीं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, हाँ ये 3 ही चीज़ जो मैं भी यूज़, इंस्टाग्राम न्यूज़ यूज़ करता हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, ये जो है, हाँ ठीक है। तो इसमें जो वो शॉर्ट्स, रील्स हम लोग कहते हैं ना, तो वो जो दिखता है ना, वो 1 मिनट का है, वो कुछ ही पलों का है, ठीक है। आपको किसी को दिखाना नहीं है ये चीज़, ठीक है। कम हो जाता है, ज़्यादा पैसा दिखाएंगे तो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पैसे को प्रिजर्व करने के लिए अच्छे से प्रिजर्व कीजिए, और पैसे को ठीक जगह में खर्च कीजिए। इतना ही मैं आपको कहूँगा। और उसके बाद आपका खुद का पर्सनल ओपिनियन है, मैं कौन होता हूँ आपके शादी में बताने वाला, इतना मैं कह दिया उसके बाद भी तभी। तो अगर बड़े भाई मान के आप इसमें आपको लगा कि ये वीडियो अच्छा है, कुछ सीखने को लायक है कि हाँ मैं करना चाहता था, आपके दिमाग में आपके वेडिंग के प्लानिंग चल रहा था, सोच रहे कि नहीं अभी थोड़ा सा मैं कट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मैं और भी वीडियोज़ लाते जाऊँगा। आप अगर कुछ किसी एक टॉपिक में अगर आप कहते हैं कि नहीं इस टॉपिक में एक वीडियो बना दीजिए, देन आई विल ट्राई टू मेक माई बेस्ट पॉसिबल वे टू मेक दैट वीडियो। आशा करूँगा कि आप लोग हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी जाके तो शादी करेंगे ना, ठीक है। सो टिल देन, बाय बाय।